हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान ऑफ यूनिवर्सिटी बीए रेगुलर कॉलेज का एग्जाम का फॉर्म आप किस प्रकार फिल कर सकते हैं, आज वीडियो में जानने वाले हैं। आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का एग्जाम का फॉर्म किस प्रकार फिल किया जाता है इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने डेस्कटॉप पर या फिर मोबाइल पर कहीं पर भी आपको सर्च करना होगा गूगल के अंदर यूनिराज। जैसे आप यूनिराज टाइप करके सर्च करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट में एक वेबसाइट मिलता है www.uniraj.ac.in। तो इस वेबसाइट को तो आपको ओपन करना है नहीं है, इसको आपको इग्नोर करना है और आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलती है uniraj.org के नाम से, तो इसको आपको ओपन कर लेना होगा फ्रेंड्स। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए आपको फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जिसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन है देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको बीए पार्ट फर्स्ट का अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आपको बीए पार्ट सेकेंड एंड थर्ड का फॉर्म फिल करना है तो आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे कि हम थोड़ा सा आपको जो पार्ट वन का उसका बता देते हैं, फिर आपको जो फिल एग्जाम फॉर्म था उसका बताएंगे, यानी पार्ट सेकंड का थर्ड का बताएंगे। जैसे हम फर्स्ट पर क्लिक करते हैं और इधर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इधर आपको यूजी सेलेक्ट कर लेना होगा। यूजी सेलेक्ट करने के बाद आपको आर्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको बीए पार्ट वन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। तो आप किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था वो कॉलेज का नाम यहाँ पर देख लेना कौन सा कॉलेज था, तो आपको चेक कर लेना। उसके बाद में आपको सिलेक्ट बैंक में जाना है, आईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद न्यू स्टूडेंट एग्जाम पर क्लिक कर देना है। कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर देने के बाद सब कुछ डिटेल्स, जैसे आप न्यू स्टूडेंट एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज देखने को मिलेगा। फिर आपके सामने इस पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। जब आपका एडमिशन हुआ था तो आपको एक मेरिट मेरिट जो लिस्ट आती है वो आई होगी, तो वहाँ पर आपने अपने मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक किया होगा और लिस्ट के अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला होगा। तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो यहाँ पर एंटर कर देना होगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला या नहीं आपको पता है तो आप यहाँ नीचे यहाँ पर जनरल सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके लिए अपना नाम डाल देना होगा, फादर्स नेम मदर्स नेम डाल के प्रोसीड कर देना होगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो यहाँ पर आपको उसको एंटर कर देना होगा। उसके बाद में जो आपकी 12वीं क्लास आप किस ईयर में पास की तो वो डाल देंगे। उसके बाद बोर्ड डालेंगे, जो भी आपका बोर्ड था, जैसे कि आरबीएससी बोर्ड है, अजमेर बोर्ड था तो अजमेर बोर्ड में डाल देंगे, ठीक है, और पासिंग ईयर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड कर लेंगे। पोस्ट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें आपको कुछ सब कुछ डिटेल से फिल करना हो, जैसे 10वीं 12वीं का वहाँ से डालना होगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा और अपना आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ डिटेल्स आपको फिल करना होगा फ्रेंड्स। अभी हमारे पास बीए पार्ट वन का कोई एक केस नहीं है जिसके थ्रू हम आपको समझा सके कि आगे क्या होगा, बट जो आगे होने वाला जो अगला पेज आएगा उसमें क्या क्या फिल करना होगा वो प्रोग्राम है, वो जो सब कुछ डिटेल्स है मैं आपको दूसरा पार्ट में दिखा देने वाला हूँ। जैसे कि हम आपको बीए पार्ट सेकेंडरी का फॉर्म फिल करना बताने वाले, तो इसके लिए हम फिल एग्जाम पर जाते हैं। तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं और उसके बाद कैटेगरी में रेगुलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर यूजी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आर्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पार्ट है, यहाँ पर सेकंड ले लेते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में प्रोसेस सेम रहता है। और जो पार्ट वन है उसका जो अगला जो स्टेप होगा इसके बाद का वो तीनों में सेम रहता है। तो मैं आपको किसी का एक का बता देता हूँ। और उसके बाद में आईसीएमएस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद न्यू स्टूडेंट एग्जाम पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो पासिंग ईयर थी, यानी आपने सेकेंड का फॉर्म फिल करे तो मतलब जो जो पिछली क्लास थी यानी बीए पार्ट वन थे उसका जो रोल नंबर था वो रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे आपको। जैसे आप यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर देंगे उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कभी कभी इस तरह का भी एरर देखने को मिल जाता है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो आपको प्रोसीड करते जाना है, 2-3 बार में ये डाटा आ जाता है। अभी हमारा जो डाटा है वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने जो पार्ट सेलेक्ट किया था वो सेकंड ईयर का सेलेक्ट कर दिया था और जो रोल नंबर डाला था वो हमने गलत डाल दिया था। तो ऐसे में हमने थर्ड ईयर सेलेक्ट कर लिया, थर्ड ईयर का हमें एग्जाम का फॉर्म फिल करना था और जो रोल नंबर था वो सेकंड ईयर का डालना था। तो अभी हमने सब कुछ सही डाल दिया, उसके बाद प्रोसीड कर लेते हैं क्योंकि जब कुछ गलत होता है ना तो वो फॉर्म लेता ही नहीं और इनवैलिड डाटा बता देता है, इनवैलिड रोल नंबर बता देता है। तो ऐसे में आपको पहले ही चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे कि सब कुछ डाटा यहाँ पर आ चुका है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर जो डाटा ब्लैंक है, जो खाली है, उनको आपको फ़िल करना है। जैसे कि आपका नेम होगा इंग्लिश में, वो सब कुछ आ जाएगा। अब आपको हिंदी में नेम टाइप करना होगा, कुछ और डिटेल्स है उनको भी आपको फ़िल करना होगा। जैसे कि आपको इंग्लिश में नाम यहाँ पर टाइप कर देना होगा, यदि फ़िल नहीं होता है ऑलरेडी, तो जैसे कि ऑलरेडी है तो फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हिंदी में आपको टाइप कर देना होगा नेम, फिर यहाँ पर इंग्लिश में होगा, फिर यहाँ पर फादर्स नेम हिंदी में होगा, यहाँ पर इंग्लिश में मदर्स नेम होगा, या फिर हिंदी में जो भी मदर्स नेम हिंदी में होगा। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में आपको कास्ट से कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पर आपको नन रहना देना होगा, यहाँ पर कैटेगरी में रेगुलर रहना देना होगा, यहाँ पर आपको जन्म तिथि सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देना होगा, उसके बाद नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपकी जो आधार कार्ड में एड्रेस, वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर स्टेट का नेम ऑटो आ जाएगा, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पर पिन कोड डाल देना होगा, यहाँ पर ईमेल एंटर करना होगा, उसके बाद में मोबाइल नंबर, यदि मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर यस नो का बटन है, यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयरेंस इन द यूनिवर्सिटी, मतलब यार सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या नहीं नहीं तो आपको फिल करना होगा मैन्युअली आपको। तो कैसे फिल करना होगा, इसके लिए यहाँ पर रोल नंबर एंटर करना होगा, यहाँ पर क्लास डालना होगा, यहाँ पर ईयर डालना होगा, यहाँ पर ईयर डालना होगा, और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। ये इनरोलमेंट नंबर वो होता है जब आपने बीए फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया होगा, तो आपकी प्रोफाइल के लिए, आपके कैंडिडेट के लिए एक अलग से इनरोलमेंट जनरेट हुआ होगा, जो बीए पार्ट 1 से लेकर थर्ड ईयर तक चलता है, ठीक है। वो रोल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर है, तो यहाँ पर वो एंटर करना होगा। यदि ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस डिटेल्स को आपको फिल करने का जरूरत नहीं है। तो आप इस वाले जो कॉलम है, इस ऑप्शन है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा, आपको कुछ भी नहीं डालना होगा। यह यूनिवर्सिटी के लिए है। यदि आप यूनिवर्सिटी में कोई सा भी आपने क्लास पास कर लिया तो उसका डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा, लास्ट वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिटेल्स है सेकंड नंबर पे, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम पास, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है। जैसे कि हम थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जो डिटेल्स है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फिल अप है। यदि फिल नहीं होती, रोल नंबर, यहाँ पर मार्क्स, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्शन मार्क, जो यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर रिजल्ट, सब कुछ डिटेल्स आपको फिल करना होता है मैनुअली। बस आजकल तो सब कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो आपको ज़्यादा कुछ फिल करने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पर रिजल्ट में यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे थे, यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे पेज को। यदि यहाँ पर जो पार्ट 1 में यहाँ पर कुछ भी मार्क्स नहीं आता है, तो ऐसे में आपको जो फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट है उसमें जो आपको मार्क्स मिला है, जो आपके एग्जाम में जो मार्क्स जो मिला है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है, और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी पास है, तो यहाँ पर रोल नंबर आ रहा है और साथ ही ईयर भी आ रही है, कौन से ईयर में वो पास किया था। तो अभी आपको इनको पास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर में जो ये जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश होती है, उन्हीं उसी क्लास में पास करना होता है। यदि कुछ में से ड्यू पेपर हो जाता है तो आप सेकंड में उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पास है तो इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है पेज को। यहाँ पर यदि यहाँ पर ड्यू ऑप्शन का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मान लो कि आपने थर्ड ईयर का फॉर्म फिलअप करे, यानी सेकेंड ईयर का आपने एग्जाम दिया था। यदि थर्ड ईयर जो सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया था उसमें आपका कोई पेपर ड्यू रह गए, बैक रह गया, तो आप उसका जो जो बैक पेपर होगा उसका डिटेल्स यहाँ पर बताएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका पेपर बैक रहा था या ड्यू रहा था। वो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और इसके अलावा जो आपका जो आप थर्ड ईयर में आपको जो है पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उनका डिटेल्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स साइंस है, हिस्ट्री है और लिटरेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको कंफर्म करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इनमें तो। और यहाँ पर आपका फोटो होगा ऑलरेडी, और यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको ऑलरेडी मिलेगा। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, चूज फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, आप नया फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही रहने देता हूँ और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, यहाँ पर बटन पर क्लिक करके। जैसे हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज है, लोडिंग लेता है, तो कुछ सेकंड आपको वेट करना है। जिससे आप वेट करते हैं तो ये पेज आगे की तरफ प्रोसीड हो जाता है और आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ अमाउंट बताता है, जो अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स है, सही है, करेक्ट है, तो आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन मिलता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा चालान काटने के लिए। यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप अपने फ़ोन पे से भी ये चालान काट सकते हैं। जैसे कि हम आपको फ़ोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से किस प्रकार चालान काटते वो बताने वाले हैं।
तो जैसे कि ये आगे की तरफ ये प्रोसीड ले रहा है, अभी कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना होगा। फिर आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पेमेंट मोड में आना है, यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेना, जैसे यूपीआई पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में जो यहाँ क्यूआर कोड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। यदि आपका मोबाइल का कैमरा थोड़ा डैमेज है तो आप यूपीआई आईडी डाल सकते हो। यहाँ पर वीपीआई जो बता रहे हैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल देना, फोन पे का, गूगल पे का, पेटीएम का। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करेंगे तो पेटीएम का जो भी जैसे भी आप यूपीआई आईडी डालते हैं वो यूपीआई आईडी जिसके भी नाम पर रजिस्टर होगा वो ओनर का नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, जिससे वो कंफर्म हो जाए हाँ ये यूपीआई आईडी अपना ही है। ठीक है, जैसे हम क्यूआर कोड के थ्रू बताने वाले हैं पेमेंट करके, तो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाता है। तो हम अपने फ़ोन पे से या गूगल पे से, पेटीएम से, अमेज़न पे से किसी भी पे एप्लीकेशन इसको स्कैन कर लेंगे और जो भी चालान है वो हम काट देंगे। जैसे कि हम अपना जो भी चालान है वो यहाँ पर काट देते हैं यहाँ से। जैसे कि हमने यूपीआई एंटर कर दिया है यूपीआई पे, उसके बाद प्रोसीड कर लेते हैं। जैसे कन्फर्म यहाँ पर बता रहा है, कुछ यहाँ पर टेक्निकल इशू यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने फ़ोन पे हमें, कुछ बैंक का इशू बता रहा है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारा बैंक का जो सर्वर है वो डाउन है, जिसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आप जो पेमेंट का जो पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट आती है वो आ जाएगी आपके सामने। आपके सामने ये वाला रिसिप्ट आ जाएगा जिसके अंदर चेक कर लेना ट्रांजेक्शन स्टेटस के अंदर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन होना चाहिए। यदि डन नहीं है तो आपको चालान दोबारा से करना होगा, दोबारा से फॉर्म फिल करके। ठीक है, तो इस प्रकार आपको चालान कार्ड देना होगा फ्रेंड्स। एग्ज़ाम फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर जाना होगा, फिर से यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको रीप्रिंट फॉर्म पे जाना है। यदि आपका चालान हो जाता है, यदि आपको फॉर्म नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ पर फॉरगेट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। इधर अपना कुछ डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे आप यूजी यहाँ पर आपका बीए पार्ट 1/3 जो भी है और अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के पोस्ट कर देंगे। यदि आपका चालान हो गया होगा तो आपको डिटेल्स शो कर दी जाएगी। जैसे हम प्रिंट आउट लेकर आपको बता देते हैं जैसे किस प्रकार प्रिंट आउट लिखा जाता है। जैसे रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फॉर्म नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद हम जन्म तिथि डाल देना और यहाँ कैप्चा जो आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है। तो आप यहाँ पर जो बटन आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा दे रही है बटन है यहाँ पर क्लिक है टू प्रिंट एग्जाम फॉर्म, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करें ओके कर देना, ओके करते ही आपके सामने पेज है लोडिंग हो जाता है। तो आप इस प्रकार इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें।